अहमद अली। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इक़दाम के सिलसिले में रियासती वज़रा हरीश राव, एरावली दयाकर राव ने तमाम अजला के कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। आज ही सेक्रेटेरिएट BRKR भवन से की गई इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदार भी शामिल थे। रियासत में कोरोना की सूरत हाल, उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम समेत टीका अंदाजी जैसे उमूर पर वज़रा ने कलेक्टर्स के साथ तबादला ख्याल किया। कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने फीवर सर्वे करवाने का फैसला किया है। कोरोना के मामला में रोज बरोज इजाफे को देखते हुए घर घर ये सर्वे किया जाएगा ताकि बुखार से मुतासर अफराद की निशानदही की जा सके और उनको होम आइसोलेशन किट्स तकसीम की जा सके। चंद दिनों में सर्वे के आगाज की तवक्को की जा रही है। ओमिक्रॉन लहर की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तैयारी के मकसद से ये फीवर सर्वे किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने याद दहानी करवाई कि नीति आयोग ने हुकूमत तेलंगाना के जरिए किए गए फीवर सर्वे और होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम की सताइश की थी। हरीश राव ने कहा कि फिलहाल रियासत में 1 करोड़ टेस्टिंग किट्स दस्तयाब हैं और 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स भी हैं। उन्होंने तमाम बस्ती दवाखानों और PSC से कहा कि ये आइसोलेशन किट्स उन तमाम मकामात पर दस्तयाब रखी जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में अब तक कोरोना की दूसरी खुराक 77% मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के पेश नज़र 30 जनवरी तक मजहबी इज्तिमात, रैलियों, अवामी इज्तिमात और बड़े पैमाने पर दीगर इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे कबल हुकूमत ने 2 मरतबा इस तरह की पाबंदियां आयद की थी। 25 दिसंबर को जियो नंबर 6 जारी करते हुए रियासत में मजहबी इज्तिमात, रैलियों और अवामी जलसों पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसे रियासत में 10 जनवरी तक नाफिज किया गया। बादअज़ां उन अहकामात में 20 जनवरी तक तौसीक की गई थी और आज ये पाबंदियां खत्म हो रही हैं, जिसके पेश नज़र पाबंदियों को जारिया माह के अवाखिर तक तौसीक कर दी गई। हुकूमत के अहकामात में कहा गया कि मुल्क की कई रियासतों में बढ़ते हुए कोरोना के केसों को देखते हुए रैलियों, मजहबी तकरीबात और अवामी जलसों समेत हर किस्म के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया जा रहा है। हुकूमत ने लाजमी तौर पर मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया और अवामी मकामात पर लोगों के मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया गया है। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। रियासत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 1,20,215 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 4,207 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई है। इस इजाफे के बाद रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 7,22,403 हो गई है, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 4,066 हो गई है। अब तक कोरोना को 6,91,703 अफराद ने मात दी है, जिनमें वो 1825 अफराद भी शामिल हैं जो पिछले 24 घंटे में शिफायाब हुए हैं। रियासत में फिलहाल एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद 26,633 है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान बच्चों के मुतासिर होने के खदशात अब सच साबित होने लगे हैं और बच्चों के दवाखानों में कोरोना वायरस की अलामत के साथ बड़ी तादाद में बच्चों को रुजू किया जाने लगा है। बच्चों में कोरोना वायरस की सूरत में उन्हें संभालने के दौरान घर के बड़ों में भी कोरोना वायरस फैलने के खदशात और मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किए जाने की कयास आराइयाँ की जा रही थी, लेकिन महकमे सेहत और हुकूमत के जिम्मेदारों की जानिब से मुसलसिल इस बात को नज़रअंदाज किया जाता रहा और कोरोना वायरस का शिकार होने की सूरत में बच्चों के लिए नीलोफर हॉस्पिटल में खुसूसी इंतजामात के महज ऐलानात किए गए। लेकिन अब जबकि बड़ी तादाद में बच्चे मुतासिर होने लगे हैं, तो ऐसी सूरत में ये कहा जा रहा है कि हल्की सी अलामात के सबब बच्चों को सिर्फ बुखार, नज़ला वगैरह की शिकायत हो रही है और वो जल्द ठीक होने लगे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बच्चों को कोरोना वायरस की सूरत में वालिदैन उन्हें सरकारी दवाखानों से रुजू करने में खौफ महसूस करने लगे हैं और वो खानगी दवाखानों से रुजू कर रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के बेशतर इलाकों में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले बच्चों की बड़ी तादाद है, जिन्हें न सिर्फ इलाज करवाने की जरूरत पड़ रही है बल्कि शरीक के दवाखाना भी करवाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को कोरोना वायरस के बुखार के फौरी बाद उनमें कमजोरी और नकाहत पाई जाने लगी है और वह कमजोरी के सबब निढाल हो रहे हैं।
माहिरीन इमराज अतफाल का कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 12 साल से कम उम्र बच्चों को कोरोना वायरस की अलामात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इस सूरत हाल को देखते हुए माहिरीन इमराज अतफाल की जानिब से खानगी दवाखानों के जिम्मेदारों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो अपने दवाखानों में बच्चों के कोरोना वायरस के इलाज के लिए खुसूसी इंतजाम को यकीनी बनाएं ताकि ज़रूरत पड़ने पर बच्चों के इलाज के लिए उन्हें अलहदा गोशे में रखते हुए उनका मौसर इलाज किया जा सके। हुकूमत की जानिब से बच्चों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के मायने के लिए कोई खुसूसी इंतजाम न किए जाने के सबब ये हकायक सामने नहीं आ रहे हैं और सरकारी दवाखानों बिलखुसूस नीलूफर दवाखाने से रुजू होने वाले वालिदैन को मायूसी का सामना करना पड़ा है और दवाखाने में कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए बच्चों को फौरी तौर पर शरीक करने के कोई अहकामात नहीं है, बल्कि सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर ही कोरोना वायरस के मरीजों को शरीक दवाखाना किया जा सकता है। इसीलिए बच्चों को शरीक दवाखाना नहीं किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का जो अपोलो हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से जेर इलाज थे, जुमेरात को उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक वो हैदराबाद में अपने घर पर आराम कर रहे हैं। कोरोना पर फतेह हासिल करने के बावजूद वो घर पर ही रहेंगे और आराम करेंगे। उन्होंने डिस्चार्ज होने के बाद अपने मद्दाहों, कांग्रेसी कारकुनों, लीडरों, अरकान खानदान, डॉक्टरों और आवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनका कोरोना से जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था और दुआ की थी। उन्होंने हुकूमत से कहा कि कोरोना मामलों में तेजी के पेश नज़र मुनज़्ज़म कार्रवाई की जाए। भट्टी विक्रमार्का ने लोगों को मशवरा दिया कि वो चौकस रहें और कोरोना से बचने के लिए मुअस्सर और मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क लगाएं और समाजी फासले को मलहूज रखें। इसके अलावा कांग्रेस के एमएलए श्रीधर बाबू ने वजाहत की है कि वो कोरोना से या किसी और बीमारी से मुतासिर नहीं हुए हैं। उनको लेकर कई गलत अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और उन्हें किसी भी बीमारी से खदशा नहीं है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात को सोमाजीगुड़ा में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी कांस्टेबल महेश की अयादत की। 18 जनवरी की सुबह मुलुगु बीजापुर डिस्ट्रिक्ट सरहद के क्रीटालू गांव में माफ कीजिएगा क्रीगुटालू जंगल के इलाके में पुलिस और माओवादियों के दरमियान एक दूसरे पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें कांस्टेबल महेश के बाजू में गोली लगी थी। जख्मी कांस्टेबल को फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए मौके वारदात से हैदराबाद मुंतकिल किया गया था और इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा गया था। 4 शुबे के दिन जख्मी कांस्टेबल के बाजू का ऑपरेशन किया गया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने जख्मी महेश के वालिदैन और रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए उसकी बहादुरी की सताइश की। वज़ीर मौसूफ ने अस्पताल के डॉक्टरों से गुफ्तगू की, जिस पर डॉक्टरों ने वज़ीर दाखिला को जख्मी कांस्टेबल की तिब्बी हालत से आगाह करते हुए कहा कि अब हालत मुस्तहकम है और वो सेहतयाब हो रहा है। आगे कहा कि जल्द ही कांस्टेबल महेश को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कांस्टेबल को हुकूमत की तरफ से तमाम ज़रूरी मदद फराहम करने का तयक़ुद दिया। इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी, एडिशनल डीजीपी के श्रीनिवास रेड्डी, ग्रे हाउंड्स के दयानंद और दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर तरसनी श्रीनिवास यादव ने शहर हैदराबाद में पंजागुट्टा स्टील ब्रिज और इस ब्रिज के इस्तेमाल के लिए सड़क की तोसी के कामों का इफ्तिताह किया। इस अहम ब्रिज का मकसद पंजागुट्टे से केबीआर पार्क की सिम जाने वाली ट्रैफिक के लिए आसानी पैदा करना है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 17 करोड़ रुपए के सरफे से इस जंक्शन को तैयार किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने हैदराबाद में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए इक़दाम पर वजीर आला चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने निशानदही की कि सड़क हादसात और ट्रैफिक के मसाइल के पेश नज़र वजीर तारक रामाराव ने नई असरी टेक्नोलॉजी के जरिए इस स्टील ब्रिज की तामीर को यकीनी बनाया। तेलंगाना के वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने वाज़ेह किया कि बिजली के इदारों की तरक्की में कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्तिराक की ज़रूरत है। उन्होंने तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के तैयार करदा नए साल के कैलेंडर और डायरी की रस्में अंजाम दी। इस सिलसिले में तकरीब सूर्यापेट जिले में वजीर मौसूफ के कैंप ऑफिस में मुनक़िद की गई थी। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद बिजली के शोबे में बहरान पर काबू पाया गया। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने इस मसले को हल किया।
रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। जगदीश रेड्डी ने 86 मुस्तहिकीन में 86,13,000 रुपए के चेक्स तकसीम किए। वजीर बरकी ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स मुस्तहिकीन के घरों को जाकर उनके हवाले किए। खवातीन ने जगह जगह उनका इस्तकबाल किया क्योंकि वजीर जगदीश रेड्डी पैदल चलकर उन लोगों के घरों तक पहुंचे थे। वो गलियों में घूमते हुए लोगों तक पहुंचे और इस तरह उनके आने से लोगों की खुशी दोबाला हो गई थी। एक तो उन्हें चेक्स मिल रहे थे, दूसरे उनके चहीते कायद जगदीश रेड्डी उनके घरों तक आ रहे थे। అమ్మ మీరు కొద్దిగా అనుకోకుండా చేసుకుంటుంది. ఎవరి సహకారం అక్కడ లేకుండానే తీసుకుంటుంది. రావు 100 సీట్లు దాటుతాయి. ఇంకేం అవసరం వేయాలి? 100 సీట్లు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా వేరే సహాయకరం ఉంటుందా? 100 సీట్లు మాకే వస్తాయని చెప్తా ఉన్నాం మేము. ఇవాళ వేరే సాయం తెలియదు అక్కడ. तेलंगाना हुकूमत ने रईतु बंधु स्कीम के तहत ताहाल रियासत के 62,99,000 किसानों के बैंक खातों में 7,411 करोड़ रुपए की रकम जमा करवाई है। अजला में नलगुंडा जिले में सबसे ज्यादा 601 करोड़ रुपए की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है, जिससे 4,69,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। सबसे कम मेडचल मलकाजगिरी जिले में 33 करोड़ 65 लाख की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई गई। इस जिले में 33,452 किसानों के बैंक खातों में रकम जमा करवाई गई है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मरकज से मुतालबा किया कि वो किसान तबके की बहबूद के लिए कौमी पॉलिसी का ऐलान करे। उन्होंने कहा कि किसानों को ज़रूरी मजदूरों की कमी का सामना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर फौरी अमल करे। उन्होंने कहा कि मरकज को चाहिए कि वो ज़राअत के शोबे के सिलसिले में अपने रवैये में तब्दीली लाए, क्योंकि मुल्क की तकरीबन 60% आबादी का इन्हिसार इसी शोबे पर है। One second. టేబుల్ క్యాలెండర్ను ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నాం మాన్యులు మంత్రివర్గం. వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల డైరీ మరియు క్యాలెండర్ను ఇవాళ ఆవిష్కరించుకున్నాము. ఈ సందర్భంగా ఈ శాఖలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులకు సంబంధించిన వివిధ స్థాయిల ఉద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి పలు అంశాల ప్రస్తావన వచ్చింది. ఒకటి ప్రమోషన్స్,
దీని మీద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదివరకే ఆదేశాలు ఇచ్చి ఉన్నారు. అవసరమైతే శాఖ సూచిస్తే అదనపు పోస్టులను కూడా మంజూరు చేసి వాళ్ళందరి సేవలను వినియోగించుకుందాం, ప్రమోషన్లను తక్షణమే వేగిరపరిచి ఇవ్వండి అని చెప్పడం జరిగింది. కొద్ది రోజుల్లో ఈ ప్రమోషన్స్ ప్రక్రియని పూర్తి చేస్తాం. గతంలో కోర్టు కేసుల వల్ల కొన్ని అనివార్య కారణాల చేత అవి పెండింగ్లో ఉన్నాయి. వాటిని పరిష్కరించడం కోసం ఉద్యోగుల మధ్యనే ఒక రాజీ ప్రయత్నం చేసి ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి రీతిలో పరిష్కారం చేసి అందరికీ ప్రమోషన్లు వర్తించేటట్లుగా చర్యలు తీసుకోవడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దీంతోపాటు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యవసాయ అధికారులందరికీ ఎవరైతే ఎంఆర్ఓ ఎంపీడీఓ క్యాడర్కి సంబంధించి ఈక్వలెంట్ క్యాడర్ రాబో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మొబిలిటీ రవాణా సదుపాయానికి సంబంధించినటువంటి అంశం చాలా రోజులుగా వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు. దీన్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలో గతంలో పెట్టడం జరిగింది. దీన్ని కూడా త్వరలో పరిష్కారం చేస్తాం. అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో వ్యవసాయ वज़ीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर में 40 डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करते हुए मुस्तहिकीन में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। श्रीनिवास गौड़ ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम के जरिए रियासत में गुरबा की मदद की है और बगैर 1 रुपया लिए कमज़ोर तबक़ात के अफराद को डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए गए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट टूवर्ड अजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कोविड के दौरान हुए खसारे से अभी तक नहीं निकल सका और हुकूमत आरटीसी को बचाने के लिए हर तरह के इक़दाम कर रही है। इस तरह हैदराबाद मेट्रो रेल को खसारे से बचाने हुकूमत मुमकिन ताउन देने की कोशिश करेगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव आरटीसी और मेट्रो रेल की कारकर्दगी और कोविड के दौरान हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए काबीनी सब कमेटी बनाई है। सब कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर हुकूमत इनके लिए इमदाद का तयन करेगी। मेट्रो रेल के जरिए 4 लाख अफराद सफर करते हैं, लेकिन कोविड के बाद ये तादाद घटकर आधी से भी कम हो गई है। हुकूमत ने मेट्रो रेल के लिए जो ज़मीनात अलॉट की थी उसमें आधी ज़मीनात भी इस्तेमाल में नहीं लाई गई हैं। बकिया अराजियात को किस तरह इस्तेमाल किया जाए ये काबीनी सब कमेटी की सिफारिशात पर मुनहसर है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने आज कानून साज काउंसिल के अहाते में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि खम्मम में पार्टी कारकुनों के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं बढ़ता जा रहा है। खम्मम में पार्टी मुस्तहकम है और मुनज़्ज़म तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। रियासती वज़ीर क़बाइली बहबूद सत्यवती राठौर, रुकन पार्लियामेंट एम कविता, रुकन कानून साज काउंसिल व सदर नशीन रैतु बंधु समिति पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर क़बाइलियों को नज़रअंदाज करने के इल्ज़ाम की मज़म्मत करते हुए कहा कि मरकज़ में बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी क़बाइलियों की तरक्की पर वोट बैंक की सियासत कर रही है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत रियासत तेलंगाना में मरकजी क़बाइली यूनिवर्सिटी के क़याम का वादा किया गया था, मगर मरकजी हुकूमत इस वादे से मुनहरिफ हो चुकी है। सत्यवती राठौर ने कहा कि तेलंगाना में क़बाइलियों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात का आगाज़ किया गया है और रियासती मुक़न्नरा में मुत्तफ़िक़ा क़रारदाद के ज़रिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी के बिल को मंजूर किया गया, लेकिन पार्लियामेंट ने इसे या मरकजी हुकूमत ने इसे मंजूरी नहीं दी है। आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टीआरएस के अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन मुक़न्नरा ने बंडी संजय के बयान की शदीद मज़म्मत की। ఈరోజు బండి సంజయ్ గారు గిరిజనుల గురించి మాట్లాడుతూ గిరిజన నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీ జెండా ఎగరవేస్తాము, గిరిజనులకు మేలు చేసింది బీజేపీ పార్టీ అని ఏదైతే తప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారో ఆ ప్రకటనను వారి మాట్లాడిన ప్రతి మాటను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో గిరిజనులకు మేలు జరిగింది, గిరిజనులు ఆత్మగౌరవంతో బతికే అవకాశం కల్పించింది కేసీఆర్ గారు, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. అనేక దశాబ్దాల గిరిజనుల కలైన మా తండలో మా రాజ్యం, మా గుడాలో మా రాజ్యం అని చెప్పి అనేక ఏళ్ళుగా మా పోరాటాన్ని, మా కళను నిజం చేసింది కేసీఆర్ గారు. గడిచిన కాలంలో కాంగ్రెస్, తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాలు కేవలం గిరిజనులను ఓటు బ్యాంకుగానే చూశాయి తప్ప వాళ్ళ ఆత్మగౌరవంతో బతికే విధంగా, వాళ్ళ ప్రాంతాలని వాళ్ళు అభివృద్ధి చేసుకునే విధంగా ఏనాడు ప్రయత్నం చేయలేదు. అందుకనే ఈరోజు ఉద్యమ కాలంలో
65 సీట్లు వస్తే వారు చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూసి మా గిరిజన బిడ్డలు పెద్ద ఎత్తున కేసీఆర్ किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार तालीम पर मुनहसर होता है। जो कौम जितनी ज़्यादा तालीम याफ्ता होगी वो कौम उतनी ही ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकेगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने 10वीं जमात के तेलुगु क्वेश्चन बैंक 2021-22 की रस्मी रौनुमाई करते हुए किया। मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी बानी और नाजिम आला जामियतुल मोमिनात की क़यादत में एक वफद ने वज़ीर दाखिला महमूद अली की सरकारी रिहाइशगाह पर एक मुख्तसर सी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें 10वीं जमात की तेलुगु क्वेश्चन बैंक की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इसमें वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलुगु हमारी रियासती सरकारी ज़बान है, इसको सीखना रियासत के हर तालिब इल्म को ज़रूरी है और कहा कि हर तालिब इल्म को मुतअद्दिद ज़बानों को सीखना चाहिए और इसमें महारत हासिल करना वक्त का अहम तकाज़ा है। वज़ीर मौसूफ ने ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि तेलुगु के साथ साथ दीगर ज़बानों और मज़ामीन पर भी इस तरह की किताबों को तैयार किया जाए ताकि तुलबा बरादरी को आसानी हो सके। नायब सदर नशीन तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार ने आज मरकजी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव को मकतूब रवाना करते हुए तेजी से तरक्की करने वाली रियासत तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत के सौतेले सलूक का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि कम से कम आने वाले रेलवे बजट में रियासत तेलंगाना में रेलवे नेटवर्क के फ़रोग़ के इक़दाम किए जाएँ। विनोद कुमार ने अपने मकतूब में वाज़ेह निशानदही की कि गुज़िश्ता कई सालों से रियासत तेलंगाना के साथ नई रेलवे लाइन्स और मौजूदा रेलवे ट्रैक को फ़रोग़ देने के अलावा तश्कील तेलंगाना के माहिदे के तहत काजीपेट के इलाके में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम को नज़रअंदाज करते हुए तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तेलंगाना मुल्क की तेज़ी से तरक्की करने वाली रियासत होने के बायस मुल्क के चप्पे चप्पे से लेबर और हुनरमंद अफराद तेलंगाना मुंतकिल हो रहे हैं, जिनके बायस मुल्क के कोने कोने से रेलवे नेटवर्क को तेलंगाना से मरबूत करना ज़रूरी है। विनोद कुमार ने तकरीबन 40 मकामात की अपने मकतूब में वज़ीर रेलवे को निशानदही की कि उन रूट्स पर न सिर्फ नए रेलवे लाइंस की ज़रूरत है बल्कि उन ट्रैक्स पर रेलवे नेटवर्क को असली तरीके से अपडेट करने की ज़रूरत है। उबूरी सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने आज खम्मम लोकल एरिया से मुस्तकिल रुकन कानून साज काउंसिल टी मधुसूदन को बहैसियत रुकन ओहदे राजदारी का हलफ दिलाया। सेक्रेटरी मुकर्ररा डॉक्टर नसीमा चारियुलू ने नए रुकन का खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर मुकर्ररा वेमुला प्रशांत रेड्डी, वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुवड़ अजय कुमार, वज़ीर बहबूद अतफाल सत्यवती राठौर, रैतु बंधु के सदर नशीन पल्ले राजेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट महबूबाबाद एम कविता के अलावा अरकान मुकर्ररा और TRS कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। తాత మధుసూదనుడు నేను శాసన పరిషత్ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాసక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర ఉదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తాత మధుసూదన్ తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడినైన తాత మధుసూదనుడు నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. महकमे सेहत की जानिब से दोबारा मोबाइल टेस्टिंग वैन शुरू की जाएंगी और मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में शहरियों के कोरोना वायरस टेस्टों में इजाफे के लिए मोबाइल टेस्टिंग का आगाज़ किया जाएगा। शहर के गहमागहमी वाले इलाकों, बाजारों और महल्ले जात में कोरोना वायरस के टेस्टों में तेज़ी लाई जाएगी। बताया जाता है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के टेस्टों में कमी की मुसलसिल शिकायत के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से दी गई हिदायत और यौमिया 1 लाख से ज़्यादा टेस्टों को यकीनी बनाए जाने के अहकामात के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी का एकातूर्ती सिद्दीपेट सड़क को चौड़ा करने के कामों के लिए ग्रीन सिग्नल देने और 578 करोड़ 85 लाख रुपए मंजूर करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। करीमनगर जिले में एकातूर्ती सिद्दीपेट सड़क को चौड़ा करने का काम कई सालों से ज़ेरे इल्तिमा था। इस सिलसिले में बंडी संजय की कोशिश रंग लाई और मरकजी हुकूमत ने इसे मंजूर करते हुए ग्रीन सिग्नल दिया। इसके तहत 63 किलोमीटर 641 मीटर तवील सड़क को चौड़ा किया जाएगा। सड़क को चौड़ा करने के एक हिस्से के तौर पर 2 बड़े पुलों और 6 छोटे पुलों को दोबारा तामीर किया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा और 26 पुल भी बनाए जाएंगे।
मुल्क में पेश आए इनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए सीपीआई माओइस्टों ने 22 जनवरी को मुलुगु जिला बंद करने का कॉल दिया है। माओइस्टों ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने करीगुट्टा के जंगलाती इलाकों में माओइस्टों की नकलो हरकत के बारे में मालूमात इकट्ठी की और माओइस्टों के कैडर पर गोली चलाई, जिससे मंगल को फर्जी एनकाउंटर में 3 माओइस्ट मारे गए। इस एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए उन्होंने इसकी मजम्मत की और कहा कि 22 जनवरी को मुल्क जिले के सभी कारोबार बंद रखे जाएं। मंशियात के माफिया के अहम सरगना टोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले टोनी को हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि मुंबई में टोनी का मंशियात का नेटवर्क था, जहां से वो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मंशियात को सप्लाई किया करता था। उन्होंने कहा कि मुलजिम को मुंबई से गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि मंशियात की सप्लाई के लिए उसने हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई समेत दीगर अहम शहरों में अपने खुसूसी एजेंट बनाए थे। टोनी के गिरोह ने हैदराबाद में बाज़ अहम शख्सियात को भी मंशियात सप्लाई की थी। मुंबई में टोनी समेत 9 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया गया। ऑफिसर्स, पुलिस, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, सोशियोलॉजिस्ट, सबसे हमने संपर्क किया। उन्होंने बताया कि ये अच्छा है, उन्होंने ये किया और इस निर्णय के प्रकार यहाँ के 9 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये थोड़ा समय जो मिला हमको कल रात से आज सवेरे तक हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया। इसमें निरंजन कुमार जैन जो हिमायत नगर में रहते हैं, सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, वो रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। करीब 30 बार इन्होंने टोनी से और इमरान बाबू शेख से ये ड्रग्स लिए हैं। ये अपने आप कंज्यूम कर रहे हैं या दूसरों को भी सप्लाई कर रहे हैं, उसको हम अभी जांच करना है। उनके अलावा शाश्वत जैन, याज्ञानंद अग्रवाल, बंडू सूर्या, सुमंत रेड्डी, गुंडी भार्गव, वेंकट चलसानी, तमिनेरी सागर, आलरानी श्रीकांत, गोड्डी सुब्बाराव, 9 लोगों को और 4 नाम और आए हैं, वो मिले नहीं हैं और मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो फिर भाग जाएंगे। अरेस्ट करने के बाद आपको बताएंगे। उनके अब इनको पुलिस रिमांड में लेने वाले हैं, लेकर और इनके फोन्स पूरे हमारे पास हैं। अब इनके फोन्स का में जो जादू करवाने के शुबे में चंद अफराद ने एक ही खानदान के 3 अफराद का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये दिल दहला देने वाली वारदात तेलंगाना के जगतियाल के मजाफात में वाक़े टीआर नगर में पेश आई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक टीआर नगर के खानदान पर बाज़ अफराद जादू करवाने का शक कर रहे थे। इस ज़िम्मन में आज गांव की पंचायत में इस खानदान को तलब किया गया। इस पंचायत में बाप और 2 बेटे ने शिरकत की। पंचायत के दौरान ही बाज़ अफराद ने बाप और 2 बेटों पर जादू करवाने का इल्जाम आयद करते हुए चाकुओं से दीवानावार हमले कर दिए, जिसके नतीजे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त नागेश्वर राव और उसके 2 बेटे राम बाबू और रमेश की हैसियत से की गई है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। एक बीवी ने अपने शोहर का कत्ल कर दिया और उसके बाद उसका सर काटकर कटा हुआ सर लेकर उसे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। दिल दहला देने वाली ये वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा में पेश आई। 53 साल रविचंद्रन की शादी 20 साल कबल वसुंधरा से हुई थी। उन्हें एक लड़का है। आज सुबह शोहर बीवी के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हुआ। बरहम बीवी ने अपने शोहर पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया और उसका सर तन से जुदा करने के बाद कटा हुआ सर थैली में डालकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने कटा हुआ सर पुलिस के हवाले करते हुए अपने आप को खुद सुपुर्द कर दिया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।